पापा, क्या आपने इस बार फिर हमारी छुट्टी कैंसिल करने का सोचा है? नहीं ना, तो इस बार तो कहीं चलो। कितना वक्त हो गया हम कहीं बाहर नहीं गए हैं। पता है, मेरे सभी दोस्त छुट्टियों में घूमने के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं। पहले तो हम नाना नानी के पास जाते थे। पिछले 2 साल से हम कहीं नहीं गए हैं, हमेशा यहीं पड़े रहते हैं। उदास राहुल और मीनू अपने पिता निहाल से बोले। निहाल बोले, बेटा, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, तुम्हें समझना चाहिए। दादाजी को यहाँ घर में अकेला छोड़कर हम कहीं कैसे जा सकते हैं? एक काम कर सकते हैं, तुम अपनी मम्मी के साथ अपने नाना नानी के घर चले जाओ। मैं दादाजी के साथ यहाँ रुक जाऊंगा। आखिर किसी को तो समझौता करना ही होगा। तभी निहाल की पत्नी कुसुम बोली, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हम लोग वहां छुट्टियां मनाने जाएंगे और आप यहाँ दफ्तर जाएंगे। पापा जी के लिए खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा? अगर आप देर रात लौटे और इस बीच उन्हें कुछ दिक्कत हो गई तो कौन उन्हें संभालेगा? ना बाबा, ऐसी छुट्टियां मनाने से तो अच्छा मैं यहीं रहूं। बच्चे बोले, आप सब अपने बारे में सोच रहे हैं, कोई हमारे बारे में नहीं सोचता। हमारे सभी दोस्त जब छुट्टी से लौटकर आते हैं तो सब अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं और हम चुपचाप उनका मुंह देखते हैं। सब हमारा मजाक उड़ाते हैं। इतना कहकर दोनों बच्चे मुंह लटकाकर चले गए। बच्चों का उतरा हुआ चेहरा कुसुम के ससुर नरेंद्र बाबू ने देखा तो वो कमरे में आकर बोले, बहू, मैं मैनेज कर लूंगा। आखिर तुम लोग मेरी वजह से कितने दिन घर से नहीं निकलोगे। बच्चों के मुरझाए हुए चेहरे मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। सब बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में कहीं ना कहीं जाते हैं, ये मेरी वजह से कहीं नहीं जा पाते हैं। मैं अब खुद को इनका दोषी मानने लगा हूं। कुसुम बोली, पापा जी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें भी अब समझना होगा और आप अकेले मैनेज कर लेंगे ये मैं सोच भी नहीं सकती। ठीक है, हम इस बारे में सोचेंगे और हम कोई समझौता नहीं कर रहे हैं, ये आपके प्रति हमारा फर्ज है। इतना कहकर कुसुम रसोई की तरफ चली गई। अगले दिन कुसुम के पास उसकी माँ विमला जी का फोन आया। वो बोली, 2 साल हो गए तुम्हें देखे हुए, इस बार तो आ जाओ। बहू भी अपने मायके जा रही है, एक तुम हो कि तुम्हें हमारी याद नहीं आती है। फिर कुसुम ने अपनी सारी परेशानी अपनी माँ से साझा की। कुसुम के पिता गणेश जी बोले, बेटा, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी मजबूरी को और समधी जी की परेशानी को भी समझ सकता हूं। अरे हाँ, इसका एक उपाय है, क्यों ना तुम इस बार उन्हें भी अपने साथ यहाँ ले आओ। बहू भी यहाँ नहीं है, घर तो पूरा खाली है, उन्हें भी हम लोगों के साथ रहकर अच्छा लगेगा। हमें भी उनसे मिले हुए काफी वक्त हो गया है। उन्हें वहां अकेले छोड़ना सही नहीं होगा और दामाद जी उन्हें संभाल नहीं पाएंगे। अपनी सासू माँ के देहांत के बाद कुसुम अपने ससुर जी के कारण कहीं भी जा नहीं पाती थी, क्योंकि उन्हें अकेला छोड़ना उसे अच्छा नहीं लगता था। माता पिता के सुझाव पर कुसुम ने विचार किया और अपने पति निहाल से इस विषय में बात की थी। निहाल बोले, सुझाव तो अच्छा है, पर पापा तुम्हारे मायके जाना पसंद करेंगे? कल को तुम्हारी भाभी को पता चला तो वो बवाल ना खड़ा करते। पहले तुम्हें पापा से बात करनी चाहिए, बाद में हम इसके बारे में विचार करेंगे। कुसुम शाम की चाय लेकर नरेंद्र बाबू को देने गई। पापा जी, ये आपकी चाय। वो बोले, खुश रहो बहू, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। तुम्हारी सास के जाने के बाद तुमने अपनी खुशियों को मानो मेरे लिए त्याग ही दिया है। ईश्वर तुम्हें भी तुम जैसी ही बहू दे, यही प्रार्थना कर सकता हूं। वो बोली, पापा जी, आपसे एक बात कहूं, आप मानेंगे? नरेंद्र बाबू बोले, हाँ हाँ बोलो बहू, क्यों नहीं मानूंगा। कुसुम बोली, आप बोल रहे थे ना कि बच्चों को कहीं घुमा लाएं। वो बोले, हाँ हाँ बहू, प्लीज जाओ, बच्चों को कितना वक्त हो गया कहीं निकले नहीं हैं। कुसुम ने हिम्मत जुटाई और बोली, पापा जी, आप मुझे अपना परिवार मानते हैं तो आप मेरे साथ क्या मेरे मायके नहीं चल सकते? वो भी तो आपकी बहू का घर है। ससुराल के घर पर मेरा अधिकार है, तो मेरे मायके के घर पर आपका कोई अधिकार नहीं। नरेंद्र बाबू बोले, बहू, ये तो तुम एक अलग ही चलन चला रही हो। समाज इसकी स्वीकृति कभी नहीं देता है। मेरे पूरे घर परिवार पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। मायके पर तुम्हारा अधिकार कितना है ये तो तुम्हारे मायके वाले तय करेंगे, और मेरा वहां जाना शायद उन्हें अच्छा ना लगे। बच्चे भी नरेंद्र बाबू से जिद करने लगे। फिर निहाल आकर बोला, पापा, मैं भी तो चल रहा हूं, आप चलिए। अगर आपको वहां अच्छा नहीं लगा तो मैं आपको लेकर लौट आऊंगा, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तभी कुसुम के पिता का फोन आया और उन लोगों ने भी नरेंद्र बाबू को आने का न्योता दिया।
बच्चों की खुशी के आगे बड़ों को अक्सर झुकना ही पड़ता है। तो नरेंद्र बाबू भी जाने के लिए तैयार हो गए। बच्चे बहुत खुश थे। वो काफी समय बाद घर से बाहर निकल रहे थे। कुसुम ने सारी तैयारी की और 2 रोज बाद ही वो निकल रहे थे। कुसुम घर की दूसरी चाबी अपनी एक सहेली को देने गई। उसकी सहेली बोली, क्या तुम अपने ससुर को अपने मायके ले जा रही हो? लोग क्या कहेंगे? क्या तुम्हारे मायके वाले हंसेंगे नहीं? ये तो समाज में एक अनोखी घटना होगी कि एक बहू अपने ससुर को छुट्टियों में अपने मायके ले जा रही है। कुसुम बोली, मैं अपने माता पिता को अपने ससुराल ला सकती हूँ, तो अपने ससुर को अपने मायके क्यों नहीं ले जा सकती? और अगर यहाँ इन्हें अकेले छोड़कर जाऊं तो क्या समाज के लोग कुछ नहीं कहेंगे? कहने वाले तो कहते ही हैं, पर ससुर जी के लिए जो अच्छा होगा मैं वही करूंगी। इतना कहकर उसने चाबी उसे पकड़ा दी और बोली, आकर मिलती हूं, अपना ध्यान रखना। अगले दिन शाम में जब कुसुम अपने मायके पहुंची तो उसके माता पिता ने उसके ससुर का बहुत अच्छे से स्वागत किया। नरेंद्र बाबू थोड़ा झिझक रहे थे तो कुसुम के पिता बोले, अरे समधी जी, ये भी आपका ही घर है। अब हमारी उम्र ऐसी हो गई है कि इस उम्र में अगर एक दूसरे से मिलते रहे तभी तो समय कटेगा। चलिए आइए, भीतर आइए। कुसुम अपनी माँ के साथ रसोई में उनकी मदद करने के लिए चली गई। शाम में घर में ठहाकों की गूंज चारों तरफ थी। नरेंद्र बाबू कुसुम के पिता से बोले, मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो आपकी बेटी मेरे घर की बहू बनी। ईश्वर करे हर किसी को ऐसी बहू मिले जो अपने ससुर को अपने पिता जैसा मान सम्मान देती है। कुसुम की माँ बोली, भाई साहब, वो आपको मान सम्मान इसलिए देती है क्योंकि आपने भी उस घर में इसे बेटी जैसा प्यार दिया। जहां लड़कियों को सास ससुर से प्यार और सम्मान मिले, वहां लड़कियां अपने माता पिता को भूलकर सास ससुर को वही प्यार और सम्मान जरूर देती है। सभी राजी खुशी रह रहे थे। 2 रोज बाद कुसुम की भाभी रूपम का फोन आया। फोन कुसुम ने उठाया तो रूपम बोली, अरे दीदी, आप वहां कब आई? जब मैं वहां रहती हूं तो आप आती नहीं हैं। कितने साल हो गए आपको देखे हुए। अभी आप वहां रुकेंगी? मैं भी आऊंगी और आपसे मिलूंगी। वो बोली, भाभी, मैं पूरे परिवार के साथ आई हूँ। 2-4 रोज में चली जाऊंगी। जब अगली बार आऊंगी तब आपसे जरूर मिलूंगी। तब तक आप भी अपने मायके में वक्त बिता लीजिए। रूपम बोली, क्या आप अपने ससुर जी को वहां छोड़कर मायके में छुट्टियां बिताने आई हैं? या आपने गलत किया? वो बेचारे बुजुर्ग इंसान वहां कैसे रहेंगे? कुसुम बोली, पापा जी को वहां छोड़कर मैं कैसे आ सकती थी भाभी? मम्मी पापा ने कहा उन्हें भी साथ ले आओ, तो मैं उन्हें भी यहां ले आई हूं। रूपम हैरानी से बोली, क्या आप अपने ससुर को अपने मायके यानी हमारे घर लेकर आई हैं? शाम में रूपम अपनी सास को फोन पर बोली, मम्मी जी, वो हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। अपनी बेटी तक तो ठीक है, आपने अपने समधी को भी वहां बुला लिया है। बताइए, कमरे तो 3 ही हैं। इसका मतलब मेरा कमरा आपने किसी को दिया, उसकी क्या हालत हो गई होगी। बाद में कोई कुछ करेगा नहीं, आने के बाद मुझे ही सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। कुसुम की माँ दूसरे कमरे में जाकर बोली, बहू, अपने मायके गई हो, कम से कम वहां तो चैन से रहो। ये याद रखो कि हमने अपने सुख से समझौता करके ये बड़ा कमरा तुम्हें दिया, तो ये घर आज भी तुम्हारे ससुर का है। तुम आओगी, तुम्हारा कमरा तुम्हें वैसा का वैसा ही मिलेगा। कभी सोचो, कल को अगर हमारी स्थिति ऐसी हो गई तो तुम हमें यहाँ अकेला छोड़कर अपने मायके चली जाओगी। सोच कर रखना, आने के बाद मुझे जवाब देना। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। 1 हफ्ते बाद कुसुम अपने परिवार के साथ वापस लौटने लगी। नरेंद्र बाबू हाथ जोड़कर कुसुम के माता पिता का आभार प्रकट कर रहे थे और उन्हें अपने घर आने का न्योता दे रहे थे। उन लोगों ने भी अगली छुट्टियों में उनके घर आने का न्योता स्वीकार किया और कुसुम खुशी खुशी अपने मायके से वापस अपने घर लौट आई। बच्चों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। कुसुम के ससुर जी के चेहरे पर भी एक अलग ही संतोष का भाव था। निहाल अपने पिता को खुश देखकर कुसुम से बोला, मैं तुम्हारा आभार कैसे प्रकट करूं? तुमने मेरे पिता को अंधेरी दुनिया से बाहर निकाला, उन्हें वो अपनापन दिया जिसके वो हकदार थे। जानती हो, मां के जाने के बाद उन्होंने मानो खुद को कैद कर लिया था। कुसुम बोली, आज जैसा मैं इनके साथ व्यवहार करूंगी वैसा ही मेरे बच्चे कल को मेरे साथ व्यवहार करेंगे, तो इसकी शुरुआत कुछ इसी तरह से करनी होगी। एक लड़की के माता पिता उसके ससुराल जाके रह सकते हैं, तो एक लड़की के ससुर उसके मायके जाकर क्यों नहीं रह सकते? अब पुरानी मानसिकता हर किसी को बदलनी होगी। नरेंद्र बाबू ने
जब अपनी बहू की बातों को सुना, उनका सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। वो सोचने लगी, मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि मैं उन अभागे माँ बाप में से नहीं हूं जिनके बच्चे मतलब निकल जाने के बाद उनका ख्याल रखना छोड़ देते हैं। ये तो मेरी बहू और उसके परिवार की अच्छाई है। उसके माता पिता ने उसे इतने अच्छे संस्कार दिए जब वो मुझे अपने पिता जैसा मानती है। उधर रूपम भी जब अपने ससुराल पहुंची तो उसने अपनी सास से माफी मांगी, क्योंकि उसे एहसास था कि उसकी ननद कुसुम ने जो किया उसमें कुछ भी गलत नहीं था। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।